भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल की जर्जर हालत और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। छात्र नेता चरित देव तिवारी के नेतृत्व में छात्रों और छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उग्र प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि करोड़ों के रेनोवेशन के बावजूद रूम्स की हालत जर्जर है, मेस और वाटर कूलर की व्यवस्थाएं ठप है। वहीं हॉस्टल वार्डन पर छात्राओं की समस्याओं की अनदेखी करने और मनमानी का आरोप लगाया गया है। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। आज हम गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। हमारी गर्ल्स हॉस्टल की काफ़ी छात्राएं यहाँ पर आई है, चाहे वो मेस को लेकर हो, चाहे वो वाटर कूलर को लेकर हो, या चाहे रूम की जो समस्या है। आज अगर जाके देखेंगे तो हॉस्टल की ऐसी जर्जर हालत, और ऊपर से रेनोवेशन इस साल हुआ है। हम लोग बोलते बोलते थक गए कि हमारी रूम्स ठीक नहीं है, पर आज तक वो समस्या ठीक नहीं हुई। टेंडर की बात आती है, वार्डन आती नहीं है, आती है तो वो शाम में आती है, ना स्टूडेंट से मिलती है, ना छात्राओं से मिलती है, ना बात करती है। बस आके एक आदेश निकाल देती है, ग्रुप पर डाल देती है कि ऐसा होगा वैसा होगा। बाकी छात्राओं की कोई समस्या सुननी नहीं है, नोटशीट चलती रहती है, एप्लीकेशन जाती रहती है, पर आज तक कोई निराकरण उसका हुआ नहीं है। तो आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पर आई है और प्रदर्शन करेगी, और जब तक इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ से विद्यार्थी परिषद नहीं उठेगा। कि यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं चल रही है, इसी के निराकरण के लिए आज विद्यार्थी परिषद यहाँ आंदोलन करने आई है, जिसका जब तक हमें पूरा परिणाम, हमें जब तक आश्वासन नहीं दिया जाता है, जब तक हमारी सारी मांगे मानी नहीं जाती, तब तक विद्यार्थी परिषद आज टेंट लगा के यहाँ बैठने का कार्य करेगी। कितने छात्र हैं आपके साथ? हमारे साथ आज 100 से 150 छात्र पूरे हमारे साथ आएंगे, और संख्या हमारी आती जाती बिल्कुल इतना बनी रहेगी यहाँ पर, जब तक यहाँ के वीसी आके हमें ये आश्वासन या हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं मांगते, जब तक हम यहाँ पर टेंट लगा के बैठने का कार्य करेंगे। गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ वाटर कूलर से रिलेटेड कोई समस्याएं आ रही है कि और भी कुछ समस्या है? मूलभूत सुविधा जिसे हम बोलते हैं उसको लेकर यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं है। आप बस एक वाटर कूलर कहते हैं तो वाटर कूलर जैसी समस्या नहीं है, समस्या ऐसी बहुत है, बस हमने एक वाटर कूलर जैसी समस्या आपको बताने का काम। विद्यार्थी परिषद हमेशा से नारा देती आई है, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। और इस विश्वविद्यालय में देखने में आ रहा है कि प्रवेश, परीक्षा और परिणाम, इन तीनों की स्थिति बहुत ही दुर्दांत हो गई है। छात्र बहुत आशा से इस विश्वविद्यालय में आता है, और जब इस विश्वविद्यालय में आता है तो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। यहाँ लंबे समय से एकेडमिक कैलेंडर डिले चल रहा है। जब छात्र पेपर लिखता है, आधे से अधिक छात्र रिजल्ट में फेल हो जाते हैं। जब रीवैल्यूएशन की मांग करता है तो रीवैल्यूएशन के प्रोसेस में कोई पारदर्शिता नहीं है। ऐसी समस्याएं केवल और केवल यूटीडी में ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के संबंधित करीबन आसपास के 5 से 6 संभागों में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, वहाँ सब जगह यही समस्या देखने में आ रही है। साथ ही साथ यहाँ संबद्धता को लेकर कई अनियमितताएं हैं, यहाँ पर सेमेस्टर्स को लेकर कई अनियमितताएं हैं, बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ नहीं है, मूलभूत छात्रों के लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। विद्यार्थी परिषद हमेशा से बात करती आई है कि यदि जो आज हमें परिसरों में घटती संख्या दिख रही है, घटती छात्र संख्या दिख रही है, उस घटती छात्र संख्या को यदि सुधारना है तो छात्रों को कम से कम मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। यहाँ कैंटीन नहीं है, छात्रों के लिए बेस्ट बेंच और डेस्क नहीं है, और छात्राएं बात करती है गर्ल्स हॉस्टल की, तो गर्ल्स हॉस्टल के वाटर कूलर की स्थिति। और ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी परिषद आज सीधे आंदोलन करने उतरी है। यहाँ लंबे समय से विद्यार्थी परिषद ज्ञापन दे रही है, पर ज्ञापन के बाद भी अगर आज सुनवाई नहीं है तो छात्र शक्ति आज बताने आई है कि विश्वविद्यालय को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या काम करने की आवश्यकता है। टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।